मंगल ने दिया आदित्य को दूसरा मौका, फिर से होगी मंगल और आदित्य की शादी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सुन रहे हैं आजकल सुर्खियों में बहुत ज़्यादा है मंगल लक्ष्मी। नंबर 1 सीरियल चल रहा है कलर्स पर। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि मंगल ने दिया आदित्य को दूसरा मौका, फिर से होगी मंगल और आदित्य की शादी। ये रिश्ता जो कि 17 साल से लगभग टूटा हुआ था, मुझे समझ में आ रहा है, वैसे ही सब ये समझ रहे हैं जो मुरझाया हुआ रिश्ता था आज फिर से खिल उठा है। जी हाँ दोस्तों, क्या फिर से जुड़ जाएगी मंगल की कहानी आदित्य के साथ। और मंगल की इन सारी चीज़ों के चलते कपिल ने उठाया एक बड़ा कदम, एक ऐसा कदम जिससे मंगल आदित्य इन दिनों एक ज़िंदगी में भूचाल आने वाला है। आखिर वो कदम क्या है, ये पूरी स्टोरी जानते हैं। एपिसोड की शुरुआत ऐसी है तो मंगल इस वक्त तक कपिल से बहुत सारे सवाल पूछ रही होती है, जिसमें से सबसे बड़ा सवाल यह है कि कपिल जी, आपने तो मुझे वादा किया था ना कि आप मेरे बच्चों को अपने साथ रखोगे, तभी तो मैंने शादी के लिए हाँ की थी। लेकिन यहाँ पर अब ये मैं वाली बात क्यों आ रही है? मैम क्यों कर रही हैं ऐसा? बुआ दादी क्या कर रही हैं? क्या कह क्या रही हैं बुआ दादी? कपिल कुछ भी जवाब दे उससे पहले ही बुआ दादी कह देती है कि मंगल, तुम हमारे घर में आ रही थी, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब आदित्य के बच्चे भी हमारे घर में आएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मैं ऐसा होने दूँगी, बिल्कुल भी नहीं होगा। उस अतीत के बच्चे हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं आने वाले। ये बात सुनकर मंगल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। मंगल कपिल से कहती है कि कपिल जी, ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है, ये तो सर से पानी ऊपर जा रहा है। अब आपने मुझे वादा किया था कि इसीलिए तो मैं शादी के लिए तैयार हुई थी। कपिल इस वक्त तक कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उससे पहले ही मंगल कपिल को बातों में काट देती है। कपिल इस वक्त तक ये कहना चाहता था कि उसने इसके बारे में घर वालों से बात नहीं करी है। वह सही समय का इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही सही समय आएगा वह सभी लोगों को ये सारी सच्चाई बता देगा। लेकिन मंगल कहती है कि कपिल जी, सही समय कब आता? वो कब आता? यही तो समय था, और कौन सा समय आता? ये सारी चीज़ें शादी से पहले होनी चाहिए थी, ना कि शादी के बाद। उस वक्त प्रतिमा बीच में आती है और कहती है कि मंगल देखो, तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो भी परिस्थिति चल रही थी ठीक नहीं है, लेकिन एक बार तुम ही सोचे कि आदित्य के बच्चे हमारे साथ रहकर क्या करेंगे और वो रह कैसे लेंगे। हालांकि तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि मुझे कपिल की जिद के आगे झुकना ही पड़ता है, और कपिल भी तुम्हारी बात कभी भी नहीं टालेगा। लेकिन ये बात तो गलत है ना, ये बात तो तुम भी मानोगी। इस बार मंगल तुम गलत हो, लेकिन बच्चों पर तो उसके पिता का ज़्यादा अधिकार होता है, इसलिए वह अपने पिता के साथ ही रहेंगे और वो ही ठीक है, हमारे साथ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलने के लिए रोक रहे हैं। तुम चाहो तो उनके साथ रह सकती हो, इससे जब चाहे मिल सकती हो, इनसे मिलने के लिए मना नहीं है। चाहे उन्हें तुम हमारे घर में ही बुला सकती हो, लेकिन शादी के वक्त हम दुल्हन लेकर आते हैं, ना कि दुल्हन के बच्चे। कहीं तुमने ऐसा रिवाज देखा है? इस वक्त मंगल के पांव तले ज़मीन ही खिसक जाती है। दोस्तों, मंगल तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह करे तो करे क्या। इसलिए मंगल कपिल से कहती है कि कपिल जी, आपने तो वादा किया था ना, क्या उस वादे का मिल गया ना मुझे धोखा? क्या वादा तोड़ रहे हैं? बुआ दादी इस वक्त एक ड्रामा करने लगती है और कहती है कि हमारे कपिल की किस्मत कैसी है, ये क्या हुआ माता रानी, अपने हमारे कपिल को इतना दुख क्यों दे दिया? एक तो शादी इतनी बूढ़ी औरत से हो रही है, उसके बाद उसके दो बच्चे भी हमले, ये तो बड़ी दुर्घटना वाली बात है। बुआ दादी बहुत ज़्यादा खड़ी खोटी सुनाती है मंगल को। जी हाँ दोस्तों, आने वाला ट्रैक बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस ट्रैक को आप देखकर भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि लक्ष्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। उधर इतनी दुविधा में जो वो फंसी हुई है, लेकिन आप देखेंगे मंगल किसी भी तरह से मानेगी नहीं। मंगल यही कहेगी कि ये मेरे बच्चे हैं, अगर ये नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूँगी। मेरा क्या रिश्ता है इस घर में रहने का, फ़ायदा ही क्या? मैं अपने बच्चों के बिना कैसे रह सकती हूँ? चलिए कोई बात नहीं, मैंने अपने पति को तो छोड़ दिया, मैं तो उसको मानती ही नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चे कैसे छोड़ दूँ? जो मेरा आत्मविश्वास है, मेरा सब कुछ है, उन बच्चों को कैसे छोड़ दूँगी मैं? ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकती। मैं ऐसी माँ बन ही नहीं सकती। ऐसी माँ जो अपने बच्चों को ही ना देखे, वो माँ ही नहीं है दुनिया में जो अपने बच्चों को छोड़ दे। मैं इतनी कठोर और निर्दयी नहीं हो सकती और इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती। दोस्तों, आने वाला ट्रैक में आप देखेंगे। जब तक के लिए अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि आने वाला ट्रैक बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। क्या कह रही हो?